प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम्स जो कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा 2025 में। और पहले इसका एग्ज़ाम जो है जून में रखा गया था, लेकिन इसको कैंसिल करके जुलाई में कर दिया गया है। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम आपको जो है मिल चुका है अपनी तैयारी करने के लिए। आप अपने एग्ज़ाम्स को और बेहतर तरीके से या अपने एग्ज़ाम्स में और बेहतर स्कोर जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है जनरल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। और आपको मैं इस बुक का, ये जो बुक मैंने आपको दिखाया था, यूथ पब्लिकेशंस का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो ये जो बुक है इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा था, और वन बाय वन कई सारे वीडियोस भी मैंने आपको दिए हैं। आई होप कि आपने उसे भी देखा होगा। और भी आपको वीडियोस जो है आने वाले समय में मिलते रहेंगे। बस क्या है, चैनल के साथ आपको जो है बनकर रहना होगा। चैनल के साथ अगर आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर था जनरल इंजीनियरिंग में, जो कि बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, इसमें बिल्डिंग मटेरियल के बारे में जो है मैं डिस्कस कर रहा था। तो बिल्डिंग मटेरियल में हमने जो है 100 क्वेश्चंस लगभग जो है देख चुके थे। और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अ, अगली क्वेश्चंस की ओर। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मली वेन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, नॉर्मली वेन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाइड्रेट्स, जब नॉर्मली हाइड्रेट्स होता है तो क्या एक्शंस देखने को मिलता है, उसके बारे में जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो, नॉर्मली जब हाइड्रेट्स होता है तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि भाई उसमें हीट इवॉल्व्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हीट इवॉल्व्स हो रहे हैं। ओके। तो when ordinary Portland cement hydrate, it emitted heat because hydration of OPC is exothermic reaction. Example: exothermic reaction is a reaction or process that release energy usually in the form of heat or light, है ना। हीट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ग्लास। ग्लास के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो ग्लास इज गुड थर्मल कंडक्टर, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ग्लास एक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल होता है जो यूजुअली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है, और हार्ड भी होता है, ब्रिटल होता है, और इम्परवियस होता है टू नेचुरल एलिमेंट्स। कूलिंग मोल्टन ग्लास इंक्रीज करता है विस्कोसिटी ऑफ ग्लास को। रैपिड कूलिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगिल ग्लास, एंड एनिलिनिंग इज रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। और ग्लास जो है गुड थर्मल इंसुलेटर आपका होता है, गुड थर्मल कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, बिटुमिन पेंट्स ऑफर। बिटुमिन पेंट्स ऑफर करता है प्रोटेक्टिव सरफेस को। ये आरआरबी जेई 2015 में पूछा गया था, रांची जोन में। बिटुमिन पेंट्स एक ऐसा टाइप ऑफ पेंट होता है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय डिसॉल्विंग एसफाल्ट और वेजिटेबल बिटुमिन इन ऑयल और पेट्रोलियम। It is black in color. It used over iron works underwater. It used over iron works under water. अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज। जो बाइंडिंग मटेरियल होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज, तो वो होता है आपका कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट इज द बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेंट्स
ceramates, its constituent, tungstens, titanium, and tantalum. Tantalum. Cemented carbide manufactured by powder metallurgy and its temperature from 900 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius and cutting speed is 150 to 200 meter per minute. These tool materials much harder are chemically more stable, have better hardness, high stiffness, and lower friction and operate at higher cutting speeds than HSS. ओके, अगला क्वेश्चन है while machining fill in the blanks material continuous chips are performed. Continuous chips are performed. जो continuous chips होता है वो performed होता है ductile material से. Continuous chips formed during machining of ductile material at high speed. Favorable condition for this type of chips to be formed are ductile material, high cutting speed, large cutting angle, low depth of cut, proper use of coolant and lubricant. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज सॉफ्ट वुड, कौन सा जो है सॉफ्ट वुड होता है, तो वो होता है आपका देवदार. क्या होता है? देवदार. देखो डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्डवुड. तो देखो सॉफ्ट वुड जो है लाइटर इन कलर होता है बट हार्डवुड जो है डार्कर कलर होता है. ग्रोथ जो है सॉफ्ट वुड का फास्ट होता है, हार्डवुड का स्लो होता है. वेट जो होता है सॉफ्ट वुड का वो हल्का होता है बट हार्ड वुड का मतलब थोड़ा वजन होता है उसका. डेंसिटी बात किया जाए तो लो होता है सॉफ्ट वुड का. एनुअल रिंग जो है डिस्टिंक्ट होता है. हार्ड हर्ट वुड एंड सैप वुड जो है वो अलग अलग नहीं होता है सॉफ्ट वुड में. और स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो स्ट्रेंथ जो है हमारा along द ग्रेन्स होता है और एजी कन्वर्जन्स होता है, एग्जिट करता है इन पोर्स. एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्ट वुड का बात किया जाए तो चीर, फिर, कैल, देवदार, पीन एंड लर्च एंड अदर कन्फाइनर्स. ठीक है. वही अगर हार्डवुड की बात किया जाए तो डेंसिटी जो है हाई होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है और हार्ड हर्ट वुड और सैप वुड जो है अलग अलग होता है और स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग होता है अलोंग एंड अक्रॉस द ग्रेन. कन्वर्जन डिफिकल्ट होता है. रेजिनियस मटेरियल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है. एग्जाम्पल के तौर पे टीक, सेल, सीसम एंड अदर डेसिडस ट्रीज आपके जो है यहाँ पे आते हैं. अगला है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्नेसियस मटेरियल. A small amount of carnaceous material sprinkled on the inner surface, sprinkled on the inner surface of mud cavity is called. तो उसको कहते हैं फेसिंग सैंड, है ना. उसको क्या कहते हैं? फेसिंग सैंड. फेसिंग सैंड ये यूज किया जाता है फॉर फेसिंग ऑफ mold is called facing sand. It is a specially prepared. It is a specially prepared sand from silica, sand, and clay without the addition of used sand. जो थिकनेस लेयर होता है फेसिंग सैंड का इन मोल्ड उसका रेंज होता है 20 से 30 mm और ये यूज किया जाता है डायरेक्टली नेक्स्ट टू द सरफेस ऑफ पैटर्न. अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
Which of following supplementary cementitious material? Which of the following supplementary cementitious material have self cementing properties? तो वो होता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। जो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है वो सेल्फ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स हार्ड burnt gypsums and granulated blast furnace slag in a specified proportions। अगला क्वेश्चन है नॉर्मली कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड यूजिंग, किसका यूज करके हम लोग जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं? तो वाइकट अपरेटस का यूज करते हैं। वाइकट अपरेटस जो है ये एक पेनिट्रेशन डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है टू टेस्ट हाइड्रोलिक सीमेंट एंड सिमिलर मटेरियल टू डिटरमाइन देयर नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कंसिस्टिंग। जो वैकेट अपरेटस होता है ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम यूज किया जाता है नीडल एंड कॉलर के द्वारा, एंड प्लगर जो है यूज किया जाता है फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द टाइम इलेव्ड बिटवीन मोमेंट वाटर is added to ordinary Portland cement and time when cement completely loses its plasticity and can resist certain definite pressure is termed as, उसको बोला जाता है फाइनल सेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं? फाइनल सेटिंग टाइम। जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो रिफर्ड किया जाता है एज द टाइम which is measured from the instant water is added in to the cement up to the extent it completely loses its plasticity and attain sufficient firmness to resist definite loading। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और रेफर किया जाता है एज ए टाइम विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट अप टू द एक्सटेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जब प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है उस समय का स्टेज जो होता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है कि भाई ये आप अपना प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज है सीमेंट का वो क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, लॉस कर रहा है, अब भाई वो उसमें काम नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कोर्सनेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ मिनरल इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है टेक्सचर्स। क्या बोलते हैं? टेक्सचर्स। टेक्सचर्स द कोर्सनेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ a mineral is known as textures. Luster is the way light interacts with the surface of crystal, rock and mineral. Fracture. A fracture is any separation in a geologic formation such as joint or faults that divides the rock into two or more pieces। दो या दो से अधिक पीसेस में ये आपका जो है होता है। अगला है आपका द राइट टाइम ऑफ डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम प्लेन एरिया। राइट टाइम ऑफ डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम प्लेन एरिया इज, तो वो होता है विंटर सीजन। क्या होता है? विंटर सीजन। डिफॉरेस्टेशन can be defined as the large scale removal of trees from forest or other land for the facilitations of human activities। जो राइट टाइम होता है डिफॉरेस्टेशन का
फ्रॉम प्लेन एरिया, वो होता है विंटर सीजन। कौन सा? विंटर सीजन, समर सीजन नहीं, विंटर सीजन होता है आपका राइट टाइम, ताकि आप पेड़ को रिमूव कर सको। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल, किसको जो है सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल के तौर पे यूज नहीं करते हैं? तो जिप्सम का। सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल होता है फ्लाई एश, राइस हस्क आस एंड सिलिका फ्यूम। आर्टिफिशियल पोजलोना मटेरियल आर a supplementary cementitious material like fly ash, ground blast furnace, slag, silica fume, सुर्खी, राइस आस्क, ये सब। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज, तो वो होता है हाइड्रेशन। क्या होता है? हाइड्रेशन। ठीक है, इसमें आपका C4AF, C3A, C3S एंड C2S एंड वाटर जो है आपका कंपोनेंट एक्टिव पार्ट लेता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रॉक्स वुड हैव एलुमिना एज देयर कंपोनेंट, विच ऑफ दीज रॉक्स वुड हैव एलुमिना एज देयर कंपोनेंट, तो वो होता है आर्जिलेसियस। क्या होता है? आर्जिलेसियस। अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन द रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिलिशियस रॉक। जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है इस रॉक का वो सिलिका होता है। दे आर हार्ड एंड ड्यूरेबल एंड आर नॉट इजली अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन से अफेक्टेड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेनाइट, मैप, स्टेन्स एक्सेट्रा। आर्जिलेसियस रॉक, these rocks contain clay or alumina as a main constituent. Example slate, laterite, कोयलिन, कैलकेरियस रॉक। इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये ड्यूरेबिलिटी जो होता है इस रॉक्स का वो डिपेंड करता है कि कंस्टिट्यूएंट जो है उसका प्रेजेंस किस तरीके का है इन सराउंडिंग एटमोस्फेयर। लाइमस्टोन इज ए कैलकेरियस रॉक्स ऑफ सप्लीमेंट्री ओरिजिन एंड मार्बल जो है कैलकेरियस रॉक होता है ऑफ मेटामॉर्फिक ओरिजिन का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड पर्टेन टू, तो ये पर्टेन करता है मिशनरी वर्क को। क्या किसको पर्टेन करता है? मिशनरी वर्क को। ठीक है, डच बॉन्ड जो होता है एक ये मॉडिफाइड वर्जन होता है इंग्लिश बॉन्ड का। वे वेयर कॉर्नर ऑफ वॉल ए आर स्ट्रेन, मतलब आपका जो है स्ट्रेट होता है, जो कॉर्नर होता है वॉल का वहां पे, तो वो हमारा डच बॉन्ड आता है। इंग्लिश बॉन्ड के जैसा ही वो भी देखने को मिलता है, तो ये आपका डच बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर्स इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर, gypsum is used as a admixtures in cement grout for, तो वो होता है retarding the setting time, retarding the setting time। gypsum used in grouts, gypsum retard the setting time of cement। paste of cement remain in mobile condition for 3 or 4 hours without setting। it controls the rate of hydration and retard initial setting time। ये initial setting time को क्या करता है? रिटार्ड करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट इज कोल्ड, तो उसको कहा जाता है कैलकेरियस रॉक। क्या कहते हैं? कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक जिसमें प्रीडोमिनेंट होता है कैल्शियम, जैसे मार्बल और लाइमस्टोन। आर्जिलेसियस में होता है एल्यूमिना और क्ले, और सिलीसियस में होता है आपका सिलिका। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन, क्वार्जाइट वगैरह।
Bricks used for leaning furnace are. Bricks are used for leaning furnace are. तो वो होता है आपका रिफैक्ट्री ब्रिक्स। क्या होता है? रिफैक्ट्री ब्रिक्स। फायर क्ले ब्रिक्स और रिफैक्ट्री ब्रिक्स ये बनाया जाता है फ्रॉम फायर क्ले प्रोसेस से of manufacturing is as an ordinary brick burned at every high temperature in a special kiln, Hawkman's or kiln. These are used for leaning, blast furnace, ovens, kiln, boiler and chimney. अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है फायर ब्रिक आर यूज फॉर। जो फायर ब्रिक होता है वो यूज किया जाता है। फायर ब्रिक जो होता है वो यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? तो फॉर डिक्रीज द हीट फ्लो को डिक्रीज करने के लिए, है ना, हीट फ्लो को डिक्रीज करने के लिए। Fire bricks are used for the following purpose. पहला, these are used for inner surface leaning of kiln, turnoco and chimney etc. To build fire resistance or structures, thereby reducing the damage of a structure against fire accidents. In inner leaning of wood fire ovens, as on insulating material for furnace ovens because of their low thermal conductivity। तो यहाँ तक का जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको जो है समझा दिया, आपको बता दिया। बाकी अगर कोई और डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि देखो जब तक आप हमें अपनी डाउट्स को बताओगे नहीं, हम आपके डाउट्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आप अपने डाउट्स को बताओगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।